सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी और राधा स्वामी जी। आज की साखी में हमें बाबा जी बताएंगे कि हम कैसे एक पूर्ण गुरु की पहचान कर सकते हैं जी। साखी शुरू करने से पहले संगत के चरणों में विनती है कि साखी को लाइक और शेयर करें जी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जी, ताकि आने वाली साखियों की अपडेट आपको मिल सकें जी। तो शुरू करते हैं आज की साखी। साध संगत जी, बाबा जी हमें बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है इस चीज़ की परख करने की कि गुरु क्या है, किस चीज़ को हम गुरु कहते हैं, गुरु कौन है। नॉर्मल हमारी ज़िंदगी में जो हमारे टीचर हैं, जिसको हम पहुंचा हुआ समझते हैं, उसको हम गुरु मान लेते हैं। बाबा जी कहते हैं कि गुरु कोई देह नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है। असल गुरु तो वो शब्द है, क्योंकि अभी तक हम उस शब्द तक पहुँचे नहीं हैं। जिससे भी हम शुरुआत करते हैं उसको हम गुरु कहना शुरू कर देते हैं। आगे बाबा जी कहते हैं कि वाणी में इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझाया हुआ है कि शब्द गुरु सूरत तुन चेला। ना ही इस देही में ताकत है गुरु बनने की, और ना ही इस देही में ताकत है चेला बनने की। लेकिन इस वक्त हमारी अवस्था शारीरिक है, तो शरीर को शरीर ही समझाएगा। सो इस अवस्था में हमें जो कोई सिखाता है, समझाता है, उसको हम गुरु कह देते हैं। पहले ज़माने में जो उस्ताद होते थे, टीचर होते थे, उनको हम गुरु का दर्जा देते थे। पहले बच्चे जब स्कूल जाते थे तो टीचर को प्रणाम करते थे, उनका मान आदर पूरा करते थे। हालांकि आजकल यह सब नहीं होता, लेकिन पहले उस्ताद को गुरु माना जाता था, क्योंकि उसने आपको ज्ञान देना है। इस दुनियावी ज़िंदगी में गुरु का मतलब है ज्ञान देने वाला, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। अब वापिस से बाबा जी हमें गुरबाणी के हिसाब से समझाते हुए कहते हैं कि इस शरीर में ताकत नहीं है, क्योंकि यह शरीर बनता है हमारे कर्मों के कारण। इसलिए शरीर कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, कभी संपूर्ण नहीं हो सकता, मगर शुरुआत शरीर से होगी। सो कोई चंगा सज्जन है, कोई संत है, महात्मा है, जिन्होंने भक्ति की हुई है, जिन्हें जिंदगी का हमारे से थोड़ा ज़्यादा अनुभव है, उनको हम गुरु मान लेते हैं, मगर वो शुरुआत है। ये गुरु हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं, मगर सच्चा गुरु तो वो शब्द है। आगे हमें बाबा जी समझाते हुए कहते हैं कि कोई इंसान एक सुलझे हुए इंसान के पास जाकर उससे ज्ञान हासिल करता है, और वो गुरु उसे समझाता है कि जो असल है वो तेरा शरीर नहीं है, असल तो तेरी आत्मा है। जितना चिर तू शरीर के दायरे में रहेगा, तू कर्म कांड के नीचे दबा रहेगा। तुझे यह मौका दिया है इस शरीर के बंधनों से ऊपर उठकर रूहानियत के दायरे में आकर अपनी पहचान कर। अब आगे बाबा जी हमें बड़ी ही सहजता से समझाते हुए कहते हैं कि यह इंटरनली क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ। इंसान शुरू से ही इसकी खोज में लगा हुआ है, मगर इसकी खोज हमें अंदर करनी पड़ेगी, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। अब बाबा जी हमें कहते हैं, एक वेस्टर्न फिलोसोफर ने कहा है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। क्योंकि मैं सोचता हूँ तभी मेरा वजूद बना हुआ है। अब सोच कहाँ से आती है? सोच तो मन से आती है। तो हम सोचते हैं, हमारा दायरा सिर्फ मन तक ही सीमित है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें अपनी सूरत को जागृत करना है, अपनी कॉन्शियसनेस को जगाना है। जब हम उस सूरत को जागृत करेंगे तो चेला बनने की ताकत तो उस सूरत में है, ना कि इस शरीर में। शरीर नहीं निभा सकता। जब ये सूरत जागृत होकर उस सूरत तुन को पकड़ती हुई फिर उस शब्द रूपी ज्ञान की पहचान करती है, शब्द स्वरूपी, ना कि देह स्वरूपी। इस देह को तो देह ही समझाएगी। बाबा जी आगे समझाते हैं कि हुजूर फरमाया करते थे कि ईंट पत्थर तो हमारे साथ बोल नहीं सकते, जानवरों की हम बोली समझ नहीं सकते,
इसलिए जब तक हमें हमारे जैसा हमारे सामने आकर हमारी बोली में हमें ना समझाए, तब तक यह चीज़ हमारी समझ से दूर है। आगे बाबा जी समझाते हैं कि वो इंसान हमें समझाने के लिए आता है, अपनी भक्ति करवाने के लिए नहीं, सिर्फ हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आता है। बड़े ही खोलकर बाबा जी आगे हमें समझा रहे हैं, जब हम गुरुमुख जन की संगत में जाते हैं तो जो रूहानियत पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, रूहानियत कोई बाहर से नहीं मिलेगी। जब हम गुरुमुख जनों की संगत में चले गए तो वो हमारे मन को तराशते हैं, मन का जो असल वजूद है उसको सामने लाते हैं। इस वक्त जब हम अपने मन को देखते हैं, मन में कितने ऐब हैं, कितने औगण हैं, मगर मन को अलग अलग नज़रों से देखें। संतों ने आकर हमें याद दिलाया, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। ये जो अभी मन की अवस्था है, मन की असल अवस्था नहीं है, यह अवस्था तो हमने बनाई है। जैसे जैसे हम दुनिया में गए, हमारी चाहतें और हमारे काम ऐसे हो गए कि इसकी वजह से मन की ऐसी अवस्था हो गई। इस वजह से संतों को कहना पड़ा, मन मैला अंधा है, इस आँख सुनावा। यह जो अवस्था अभी हमारे मन की है, यह हमने खुद बनाई है। सो संत महात्मा हमें मन की असल अवस्था समझाते हैं और हमारे अंदर की रूहानियत को आगे लाने की कोशिश करते हैं। हम अपनी पहचान करें और पहचानें कि यह सूरत शिष्य बनेगी, ना कि शरीर। शरीर का दायरा तो बहुत छोटा है। जब हम भजन बंदगी करेंगे और अपनी सूरत को जगाएंगे तो वो सूरत चेला बनेगी। जो सूरत में ताकत है चेला बनने की, और फिर वह सूरत तुन को पकड़ते हुए शब्द रूपी गुरु की पहचान करेगी। इसीलिए गुरु साहब ने कहा, शब्द गुरु सूरत तुन चेला। असल गुरु शब्द है, हमें उसकी पहचान करनी है बस। अब अंत में बाबा जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि हमें भजन सिमरन के जरिए अपनी सूरत को जागृत करना है, बाकी काम वो सूरत खुद करेगी, हमें शब्द रूपी गुरु से खुद मिलाएगी। इसी प्रकार हमें असल की पहचान होगी। सत्कार योग गुरु प्यारी साथ संगत जियो। साखी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें जी, और साखी को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें जी। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली साखियों का अपडेट आप तक पहुंच सके जी।